फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और अन्य माध्यमों के द्वारा बाल यौन शोषण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। और जब भी हम सुनते पढ़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेंटली पेन होता है, हम दुखी होते हैं, हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसी विकृत मानसिकता है, ये किस तरह के लोग हैं, कितने घृणित लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया। कभी कभी तो ये लोग बच्चों की जान लेने से भी नहीं चूकते। तो ये अपने आप में बड़ा पेनफुल होता है इसको सुनना, समझना, और हम मजबूर हो जाते हैं। तो आखिर ये क्या है, इसी पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक पीडोफीलिया है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे और हम अवेयर करने की पूरी एक हमारी ये कोशिश है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर हो सके, अपने बच्चों को सेफ रख सके, उन्हें अलर्ट कर सकें। दोस्तों, मनोविज्ञान की भाषा में इसे पीडोफीलिया कहा जाता है। अगर हम इसको और क्लैरिफाई करें तो जब कोई व्यक्ति सिर्फ बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है या इंटरेस्ट रखता है तो वो पीडोफाइल कहलाता है या पीडोफिलिक कहलाता है। और इस तरह की मानसिक विकृति को पीडोफीलिया कहा जाता है। DSM-5 के अनुसार ऐसे लोग जो है और जिन बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है उनके बीच लगभग 5 वर्ष का गैप होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जो पीडोफिलिक होते हैं या पीडोफाइल होते हैं, ये लोग 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति यौन आकर्षण रखते हैं। और इनके दिमाग में हम ये देखें, समझें, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझें कि इनके दिमाग में अक्सर जो यौनावस्था से कम एज के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो 13 से कम होते हैं, उनके प्रति जो है इमेजिनेशन, कल्पनाएं दिमाग में ये बहुत ज़्यादा अपने आप में लिप्त रहते हैं इस तरह की कल्पनाओं के द्वारा। और वो कल्पनाओं का प्रभाव ये होता है कि इनका बिहेवियर, इनका सेक्सुअल बिहेवियर और इनका सेक्सुअल ड्राइव जो होता है, यानी कि अंतर्नोद जो होता है, वो इसी तरह के कार्यों के प्रति सोच रखता है और वो अपने टारगेट की तलाश में रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कर बैठते हैं। और हम अक्सर ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं और ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें अवेयर होना है, अवेयर करना है, अपने बच्चों को अलर्ट रखना है। दोस्तों, ये विकृति अपने आप में गंभीर मनोविकृति है। ये जनरली स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में पाई जाती है, लेकिन स्त्रियों में इसका रेयरली केस सुना गया, पढ़ा गया है। ज़्यादातर ये केसेस पुरुषों में ही देखे गए हैं और ये दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो हमें जानना है कि ऐसे लोगों के लक्षण क्या है, ऐसे लोगों के लक्षण होने के कारण क्या है, और फिर अगर इसका ट्रीटमेंट भी होता है तो क्या होता है। वैसे ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। दिल्ली केस से पहले इन लोगों की एज का क्राइटेरिया 18 का था। फिर उसमें एक केस ऐसा भी हुआ कि उसकी एज कम थी, तो इस पे विचार किया गया और फिर इसकी एज का जो क्राइटेरिया 16 कर दिया गया। अगर हम इनके कैरेक्टर्स या सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे लोगों का व्यवहार बड़ा संदिग्ध होता है। आप देखिएगा, आप महसूस करिएगा, आपको अपने आप में लगेगा कि ऐसे लोगों का व्यवहार बड़ा संदिग्ध होता है। ये बच्चों को छूने का प्रयास करते हैं, उनको सहलाने का प्रयास करते हैं, या उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छू लेते हैं और गलती से ये बता देते हैं कि मुझसे ये गलती से हो गया, ये मेरा इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन इनका जो है इसी तरह का मोटिव होता है। ये बच्चों के मनपसंद गेम्स को खेलने में, सीखने में बड़ा माहिर होते हैं। एक्टिविटीज़, उनके जो मनपसंद एक्टिविटीज़ होती है उनको बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उनमें करने में अपना टाइम और सब कुछ लगाते हैं और उनकी भाषा सीख लेते हैं ताकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सके। ये पेरेंट्स और बच्चों का दिल और विश्वास दोनों जीत लेते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं या इस तरह के व्यवहार कर देते हैं। ये लोग, लक्षणों को समझिएगा, ये लोग अंदर से डरे हुए और अपराध बोध से ग्रसित होते हैं, क्योंकि ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम पकड़े जा सकते हैं, और ये इस वजह से ये डरे हुए और अपराध बोध से घिरे रहते हैं। ये बच्चों का यौन शोषण करते हुए बहुत बार पकड़े जाते हैं। लोग जनरली सीरियस नहीं लेते, लेकिन पहली ही बार में, मेरा सजेशन है, पहली ही बार में अगर कोई ऐसा करता है तो उसे स्ट्रिक्टली आप अपने तरीके से डील करिए। दोस्तों, ये बच्चों का यौन शोषण करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पोर्नोग्राफी के ये आदी होते हैं, ये लती होते हैं, एडिक्ट होते हैं, पॉर्न एडिक्ट होते हैं। इनमें चिंता, तनाव, डिप्रेशन, मूड स्विंग और नशे की लत की बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी स्थितियाँ होती हैं। ये दूसरों से बहुत ज़्यादा सहानुभूति पाने की इच्छा रखते हैं। आप इनके सिम्टम देखिए, ये घृणित कार्य तो करते हैं लेकिन सहानुभूति पाने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं। ये अपना कीमती समय भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी स्पेंड कर देते हैं। ये बच्चों को अपने समान एडल्ट समझते हैं और एडल्ट समझकर उनसे वैसी ही बातचीत करते हैं। इनको लगता है कि इस तरह की बात करने के लिए बच्चे मेंटली प्रिपेयर हैं। ये जानबूझ के करते हैं ताकि बच्चे जल्दी समझे। ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हरकतें करते हैं और उनको
इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए स्थितियां पैदा कर देते हैं। अगर इनके कारणों की बात करें कि ऐसे लोग क्यों होते हैं, किस वजह से ऐसे लोग होते हैं, या ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति पीडोफिलिक या पीडोफाइल हो सकता है। दोस्तों, जिन बच्चों का खुद का यौन शोषण हुआ होता है बचपन में, वो लोग पीडोफिलिक हो सकते हैं। जो लोग अपनी उम्र से कम उम्र के लोगों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने की फैंटेसी रखते हैं, वो लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी उम्र के लोगों के साथ यौन संबंध बनाने में अयोग्यता अपने आप में समझते हैं या अयोग्य हो जाते हैं या क्षमता नहीं समझते हैं, वो लोग पीडोफिलिक या पीडोफाइल हो जाते हैं, यानी कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार कर सकते हैं। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो यौनावस्था में तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते, लेकिन जैसे वो वयस्क अवस्था में आते हैं तो वो अपनी हवस के लिए, पूर्ति के लिए इस तरह का दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हैं और यौन शोषण कर सकते हैं। और ये सनकी होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, और ऐसे लोग अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए बच्चों को अपना टारगेट बना लेते हैं। तो जो लोग नशे के बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये इनके खास कारण हैं। इस तरह आप इनके कारणों में जाकर इनके समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये इनके कारण मैंने बताए, इनके सिम्टम्स मैंने बताए। आपको अवेयर होना है कि इस तरह के जो सिम्टम्स दिखे, जिनके व्यवहार में संदिग्ध स्थितियाँ देखी जाए, जो बच्चों को भूले से यूँ नाटक करे कि हाँ हम छू रहे हैं, गलती हो गई हमसे, हमारा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन नहीं। आपको क्लियर रखना है अपने माइंडसेट को कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो क्यों हुआ। आपको ये क्लियर रखना है, इंटेंशन आपको अपना क्लियर रखना है कि ये बच्चा, मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या सामने वाले किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो करने वाला व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में है, उसने ऐसा क्यों किया, उसके व्यवहार पर फिर कड़ी नज़र रखने की स्थिति होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जनरली ये लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो वो हम करेंगे। वैसे ये लोग ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, लीगली इसको अलग तरीके से डील किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको खुद को फील होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे इमेजिनेशन ऐसी आ रही है, कल्पना ऐसी आ रही है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, खुद आगे बढ़कर अगर जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इनके लिए ट्रीटमेंट भी है। तो ऐसे लोगों को सीबीटी थेरेपी दी जाती है, और इस सीबीटी थेरेपी के माध्यम से इनके सोचने, समझने, विचार करने का जो पैटर्न जो बिगड़ गया है, जो इमेजिनेशन लगातार ये सेक्सुअल करते हैं या बच्चों के प्रति सोच इनकी यौन दुर्व्यवहार की आने लग गई है, तो उसको बदलने का, उस पैटर्न को बदलने का कार्य किया जाता है। इनमें विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा इनकी यौन उत्तेजना को कम किया जाता है। काउंसलिंग के द्वारा इनका तनाव कम किया जाता है, और उस तनाव के द्वारा इस काउंसलिंग में ये भी देखा जाता है कि इस का किस तरह हम इसको क्या क्या तरीके बताएं जिससे ये इस तरह की सोच को रिलीज करें, रिड्यूस करने लगे, और इस तरह की भावना इसके दिमाग में नहीं आए। एंड इसके अलावा ऐसे लोगों को मेडिसिन्स के द्वारा साइकियाट्रिस्ट इनके सेक्स ड्राइव में कमी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में अपने आप को कमी लाने की स्थिति में ले आएँ। तो ये इनके ट्रीटमेंट के उपाय हैं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो के जरिए मैंने आज आपको बताया कि आखिर ये जो यौन दुर्व्यवहार बच्चों के साथ होता है, ये लोग कौन होते हैं, इस विकृत मानसिकता को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस विकृत मानसिकता को पीडोफिलिया कहा जाता है। ये पीडोफिलिक होते हैं, पीडोफाइल कहलाते हैं, और ये 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनके प्रति यौन आकर्षण की जो है फैंटेसी रखते हैं, भावना रखते हैं, और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। संदिग्ध इनकी स्थितियाँ होती है। अगर इनके सिम्टम देखें तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोबारा, और इनके कारण बताए कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं साइकोलॉजिकली जिनकी वजह से ये ऐसा करते हैं, करने लग जाते हैं, और बाद में मैंने जो लोग इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं उनके बारे में भी बताया। तो इस तरह आप इस वीडियो के जरिए आप इनके बारे में पूरी जानकारी समझ सकते हैं। यही इस वीडियो का मोटिव था। इस जानकारी को दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे और किसी वीडियो को करे या ना करे, पर इस सोसाइटी में जो इतनी ज़्यादा स्थितियाँ विकृत होती जा रही है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे इस वीडियो की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अलर्ट करें, सेफ रखने की कोशिश करें, और यही मेरा मोटिव है। अगर इसमें कोई कमेंट करना है तो ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।